नवरात्रि में 9 दिन व्रत रखने की जरूरत नहीं, केवल एक छोटा सा दान नवव्रत का फल दिला सकता है। चौंक गए ना? चैत्र नवरात्रि में माता रानी की कृपा पाने के लिए 9 दिन तक भूखा रहने की कोई जरूरत नहीं। कई लोग सोचते हैं कि बिना पूरे 9 दिन व्रत रखे माता दुर्गा की कृपा नहीं मिलती, लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है। अगर आप किसी वजह से व्रत नहीं रख सकते, तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि केवल एक छोटा सा दान करके आप नवरात्रि के 9 व्रत के बराबर पुण्य और फल प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय इतना चमत्कारी है कि जो भी इसे श्रद्धा और विश्वास से करता है, उसे माता रानी की विशेष कृपा मिलती है और उसके जीवन में सुख समृद्धि आ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि इस नवरात्रि माता लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती तीनों की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। नीचे कमेंट में जय माता दी लिखकर माता रानी की कृपा प्राप्त करें। क्या नवरात्रि में व्रत रखना जरूरी है? बहुत से लोग इस भ्रम में रहते हैं कि यदि वे पूरे 9 दिन उपवास नहीं रखते, तो माता रानी नाराज हो जाएंगी। लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार व्रत रखना केवल साधना और आत्म संयम का एक माध्यम है, जिससे भक्त अपनी भक्ति और श्रद्धा प्रकट कर सके। यदि कोई व्यक्ति व्रत रखने में असमर्थ है, तो वह माता को प्रसन्न करने के लिए कुछ और तरीके अपना सकता है। क्या है वह? एक छोटा सा दान जो 9 व्रत के बराबर फल देगा। अगर आप नवरात्रि के 9 दिन व्रत नहीं रख सकते, तो आप एक बहुत ही आसान उपाय कर सकते हैं। दान। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि यदि आप नवरात्रि के दौरान किसी जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र या अन्न का दान करते हैं, तो आपको 9 व्रत के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। स्कंद पुराण और देवी भागवत में वर्णित है कि जो भक्त नवरात्रि में उपवास नहीं कर सकते, वे यदि किसी भूखे को भोजन कराते हैं या किसी गरीब को वस्त्र दान करते हैं, तो माता रानी स्वयं उसे 9 व्रत के बराबर फल प्रदान करती है। दान के कुछ सरल और प्रभावशाली उपाय। अन्नदान। नवरात्रि के दौरान अन्नदान का विशेष महत्व होता है। यदि आप व्रत नहीं रख सकते, तो किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना माता रानी की भक्ति का सबसे उत्तम तरीका है। अन्नदान करने से जीवन में आने वाली धन और भोजन की कमी दूर होती है। गरीबों, जरूरतमंदों या भिक्षुओं को भोजन कराएं। अनाथालय या वृद्धाश्रम में जाकर भोजन दान करें। किसी मंदिर में अन्न दान करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग प्रसाद ग्रहण कर सके। गुड़, चावल, आटा, दाल, शक्कर आदि का दान करें। यह बहुत शुभ माना जाता है। वस्त्र दान। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में वस्त्र दान करने से व्यक्ति के जीवन से दरिद्रता समाप्त होती है और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। खासतौर पर लाल, पीले या सफेद वस्त्रों का दान करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। गरीबों को नए या अच्छे वस्त्र दें। छोटे बच्चों को गर्म कपड़े दान करें, जिससे उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। किसी वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को कंबल या शॉल दें। अगर संभव हो तो किसी कन्या को सुहाग सामग्री, चूड़ियां, बिंदी, साड़ी आदि भेंट करें। गौ सेवा। गौ माता की सेवा करने से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, विशेष रूप से माता लक्ष्मी और माता दुर्गा। शास्त्रों में कहा गया है कि गौ माता की सेवा करने से पितृदोष, कालसर्प दोष और कुंडली के कई ग्रह दोष भी शांत हो जाते हैं। गौ माता को हरा चारा, गुड़, आटा और केला खिलाएं। गौशाला में जाकर गऊओं की सेवा करें। हो सके तो किसी जरूरतमंद गौशाला को दान दे। प्रतिदिन घर के भोजन में से पहली रोटी गौ माता के लिए निकालें। कन्या पूजन एवं कन्या भोजन। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है, क्योंकि कन्याओं को मां दुर्गा का ही स्वरूप माना जाता है। जब आप कन्याओं को भोजन कराते हैं, वस्त्र या दक्षिणा देते हैं, तो माता रानी अति प्रसन्न होती है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। नवरात्रि के अष्टमी या नवमी तिथि को 9 कन्याओं का पूजन करें। उन्हें अपने घर बुलाकर भोजन कराएं और उन्हें प्रसाद दें। कन्याओं को फल, मिठाई और नारियल देकर सम्मान दें। भोजन के बाद उन्हें लाल चूड़ियां, बिंदी और दक्षिणा दें। इस उपाय से क्या लाभ होगा? माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा। दान और सेवा से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को सुख, समृद्धि
और खुशहाली का आशीर्वाद देती है। जो भी श्रद्धा भाव से यह उपाय करता है, उसे माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उसके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। व्रत के बराबर पुण्य मिलेगा। अगर आप किसी कारणवश नवरात्रि में व्रत नहीं रख सकते, तो केवल एक छोटा सा दान भी 9 दिन के व्रत जितना ही पुण्य प्रदान कर सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भूखे को भोजन कराना या किसी गरीब की सहायता करना हजारों यज्ञों के बराबर फल देता है। दुख, दरिद्रता और संकट दूर होंगे। दान करने से कर्ज, आर्थिक तंगी और जीवन में आने वाली परेशानियों का अंत होता है। यदि आप धन की समस्या से जूझ रहे हैं, तो इस नवरात्रि किसी गरीब को अन्न, वस्त्र या धन का दान जरूर करें। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। ग्रह दोष और पितृदोष से मुक्ति। अगर आपकी कुंडली में शनि, राहु, केतु या मंगल ग्रह के दोष है या आप पितृदोष से पीड़ित है, तो यह दान आपको विशेष लाभ देगा। माता रानी के आशीर्वाद से नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होंगी और आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। नवरात्रि में माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए केवल व्रत रखना ही जरूरी नहीं। यदि आप व्रत नहीं रख सकते, तो बस श्रद्धा और विश्वास के साथ थोड़ा सा दान करें और आपको 9 व्रत जितना पुण्य प्राप्त होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि बिना 9 दिन व्रत रखे भी माता रानी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। अगर आप व्रत नहीं रख सकते, तो केवल एक छोटा सा दान करके आप अपनी भक्ति को सार्थक बना सकते हैं और माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बस सीता कहो, राधा कहो, दुर्गा कहो, काली कहो, अंबा कहो, वो सब महाशक्ति है। सब एक ही परम तत्व है। 10 से 20 तत्व नहीं है। लीला में अलग अलग रूप दिखते हैं। कहीं मां का शांत रूप है, गौरी का शांत रूप है, कहीं विकराल चामुंडा या भद्रकाली का रूप है। सब रूप उसी के हैं। अगर हम सच्चे दिल से मां की भक्ति करेंगे, तो भगवती की कृपा भी मिलेगी, ब्रह्म का ज्ञान भी होगा और जो चाहोगे वो होगा। बस ये मान लेना है कि मां से बढ़कर कोई नहीं है और इसी विश्वास के साथ भजन करना है, तो उसे सब कुछ मिल जाएगा। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी को कौन सा तत्व बोध नहीं, कौन सा ज्ञान नहीं। भद्रकाली माता के भक्त थे, सब कुछ ज्ञान हासिल कर लिया। अपनी पूजा में हमें जो रहना है, उसमें हमें यह मानना होगा कि जिसे हम पूजा कर रहे हैं, उससे बड़ा कोई नहीं है। जब ये मान लिया जाएगा, तभी हमारी आसक्ति उस पर होगी। जैसे हम राधा के चरणों के भक्त हैं, तो इसके आगे कुछ नहीं। अगर आप मां के भक्त हैं, तो मां के आगे कुछ नहीं। राम के भक्त हैं, तो राम के आगे कुछ नहीं। शिव के भक्त हैं, तो शिव के आगे कुछ नहीं। तब ये बात समझ में आएगी। आएगा, क्योंकि उनके अलावा कोई और नहीं है। तभी आपकी आसक्ति होगी और आप पूरी तरह से उनमें खो जाएंगे। जब दूसरा कोई दिखाई देगा, तो वो भावना नहीं बन पाएगी जो मोक्ष या सच्चे प्रेम देने वाली है। प्रेम तो सही तरीके से समाहित होना चाहिए। बस एक ही भावना के साथ जाना है, बाकी सब उसकी स्तुति करो। सिर्फ एक ही को पकड़ो, क्योंकि उनके अलावा कोई और नहीं है। तुम ही देवी हो, तुम ही ईश्वर हो, तुम ही इस पूरे जगत का हिस्सा हो। देवी जी के लिए तुम देवी हो। अगर कोई तुम्हारी शरण में आता है, तो सब कुछ उसका हो जाता है। दुखों को दूर करके खुशी और सुख देने वाली देवी, हे प्रपन्नों की रक्षक, जगत की मां, तुम हम पर खुश रहो। हां, सब पर दया करो। सत्य सत्य भाव से चलो, उनका नाम लो और दूसरों को खुशी दो। मां, तुम प्रसन्न हो जाओगी। मां ने हमें यह ज्ञान दिया कि सब एक ही है और सब कुछ उसी में है। जब ये ज्ञान उन्होंने दिया, तो ये दर्शन भी वो ही करेंगी। इसके लिए हमें लगातार उनका ध्यान करना है, आलसी बनकर नहीं बैठना। बस दिन रात यही सोचे कि मां एक बार अपने चरणों से हमें बिठा ले। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में जय माता दी लिखकर माता रानी की कृपा प्राप्त करें।